Good morning, everybody. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue chapter number 6 of EVS. Okay, and chapter name is Seed Becomes Plant. So let's start. In your previous classes, you have read about the plants. Plants are very useful for us. Different parts of plants are used as food in different ways. Okay, आप अपने previous classes में भी plants के बारे में हम पढ़ते आए हैं. Okay, plants हमारे लिए बहुत useful हैं and plants के different part को हम as a food use करते हैं. Okay. Now think and answer. The names of some food items are given below in the table. Write the name of the part of the plant which we use as food. So here is name of some food items. यहाँ पर आपको कुछ food items के name दिए गए हैं and हमें क्या बताना है? Name of part of the plant used as food. उस plant का कौन सा part है जो हम as a food eat करते हैं? Clear? First one is rice. Okay, तो rice plant का कौन सा part है जिसे हम as a food eat करते हैं? That is seed. Okay, rice plant के हम seeds जो हैं वो eat करते हैं. Clear? Second one is apple. Apple plant का हम use करते हैं fleshy fruits. क्या eat करते हैं हम उसका? Fruit. Clear? Next third one is carrot. Carrot plant की हम root जो है वो as a food eat करते हैं. Okay? जो कैरेट प्लांट होता है वो अपना जितना भी एक्स्ट्रा जो फूड होता है, ओके, प्लांट्स को जो ग्रोथ के लिए फूड का रिक्वायरमेंट रहता है उसको वो कंज्यूम कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए एंड जो भी एक्स्ट्रा फूड है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है. तो जो कैरेट है वो अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करती है? अपनी रूट्स में. ओके, दैट्स व्हाई वो फ्लैशी हो जाती है. ओके, सो हम कैरेट जो है उसका कौन सा पार्ट ईट करते हैं या फिर हम यूज करते हैं एज अ फूड? दैट इज रूट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज पर्ल मिलेट. ओके, जिसे कि हम बाजरा भी कहते हैं. ओके, इसके हम क्या यूज करते हैं? सीड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेडिश. रेडिश का भी हम जो रूट पार्ट है उसे एज अ फूड ईट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज अनियन. अनियन का भी हम रूट जो पार्ट है वो एज अ फूड ईट करते हैं. क्लियर? Now next is formation of a new plant. Okay, new plant का formation कैसे होता है वो हम discuss करेंगे. So Monu said, Goody, look, many new and small plants are seen under the neem tree and in the pot of holy basil known as tulsi in Hindi. Okay, plant. So holy basil plant के पोट में and जो नीम ट्री है उसके नीचे बहुत सारे new and जो small plants हैं, छोटे छोटे जो plants हैं वो दिखाई दे रहे हैं. Goody, yes brother, there are many small plants. From where have they come? Who brought these plants here? तो गुड्डी कह रही कि यस यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स हैं बट ये प्लांट्स कहाँ से आए हैं? ओके, एंड हु ब्रॉट दीज प्लांट हियर, और इन प्लांट्स को यहाँ पर कौन लेकर आया है? गुड्डी, these plants grow on their own in the rainy season. ये प्लांट्स यहाँ पर अपने आप ग्रो किया है इन प्लांट्स ने इन द रेनी सीजन. के बारिश के मौसम में जो रेनी सीजन होता है उसमें ये जो प्लांट्स हैं अपने आप ग्रो करते हैं. Brother, I have uprooted one of these plants. Look what is seen in it. मैंने इसमें से एक प्लांट को क्या किया है? uprooted किया. uprooted means pull out of the ground. Okay, ground में जहाँ पर भी soil में वो plant grow कर रहे थे वहां से उन्हें मैंने क्या कर दिया? uproot कर दिया है, उखाड़ लिया है. Okay, उस ग्राउंड में से उसे पुल आउट कर लिया, पुल आउट ऑफ द ग्राउंड. ओके, एंड देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? गुड्डी, this is a chickpea plant and we can see its root coming out of the seed from the downward side. The entire plant is formed from this root only. Let us put it back in the soil. Okay, and जो seed plant था, uprooted plant था, that is किसका plant था? वो chickpea, जिसे हम क्या कहते हैं? चना. ओके, चने के plant का देखिए पिक्चर में आपको यहाँ शो किया गया है. ओके, एंड इसमें से देखिए रूट्स जो है सीड में से, ये चना जो है या चिकपी का सीड है, इसके सीड में से रूट जो है वो डाउनवर्ड्स ग्रोथ करते हैं. ओके, इसी में से शूट जो अपर पार्ट होता है जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसे हम शूट पार्ट कहते हैं एंड जो ग्राउंड के अंडरग्राउंड में ये ग्रो करता है उसे हम रूट पार्ट कहते हैं. ओके, सो इसमें से सीड में से रूट जो है वो डाउनवर्ड साइड में नीचे की तरफ ग्रो करती है. ओके, now germination of a seed. On the festival of Bachbaras, Vatsdvarchi, Goody's mother soaked moong
moat and chana grain in water and tied them in a cotton cloth. The next morning, when she took out the moong, moat, chana seed for worship, Guddi asked her brother. Okay, यहाँ पर बच्च बारस का एक फेस्टिवल है. ओके, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो उसमें जो गुड्डी की मदर थी, उन्होंने मूंग, मोट एंड चना, इनके ग्रेन्स. ओके, मूंग मीन्स ग्रीन जो ग्राम होती है उसे हम मूंग कहते हैं. मोट बीन्स एंड चना, चिकपी जिसे आप कहते हैं. इनके जो ग्रेन्स थे उन्हें पहले वाटर में डिप किया. ओके, एंड देन उन्हें एक कॉटन के क्लॉथ में टाई कर दिया, बांध दिया. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने वर्शिप के लिए, पूजा के लिए उन सीड्स को ओपन किया. ओके, देन गुड्डी अपनी मदर से क्या पूछ रही है? मदर, व्हाट इज द थ्रेड लाइक व्हाइट आउटग्रोथ emerging from inside the green grams. Okay, इस green grams में से जो white thread like structure है, white जो outgrowth है, बाहर निकल रही है, white thread like structures. Okay, emerging means becoming appear. Okay, starting to exist. उस seed में से जो green gram and chickpea और moat के जो seed उन्होंने water में soak किए थे and एक cloth में tie किए थे, उस seeds में से white जो outgrowth emerge हो रही है. Okay, starting to exist, बाहर निकल रही है. ये thread like structure क्या है? So mother, this is its root. ये इसकी क्या है? Root है, जिसे हम जड़ कहते हैं हिंदी में. Afterwards, the entire plant is formed from this root only. This is known as germination. Okay, ये इस plant की क्या है? Root है, and इसी root से ही जो पूरा plant है वो grow करता है, plant में convert होता है. Okay, and इसी process को हम क्या कहते हैं? Germination कहते हैं. Germination process में क्या होता है? जब एक seed किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लांट से. ओके, यही चैप्टर का नेम है, यही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. सीड बिकम्स प्लांट. ओके, सीड को जब एटमॉस्फेयर मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, ओके, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन के लिए. ओके, सीड को भी जर्मिनेशन के लिए कुछ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब उसे प्रॉपर जो उसकी कंडीशन है या जो उसे नेसेसिटीज है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जब कंप्लीट होती है, तो सीड है उसमें से रूट ग्रो करती है. इसी से ही सीड क्या है? जो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. ओके, प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. ओके, नाउ do the following activity and record your observation. In a bowl, take some grains of green gram, moth beans and chickpea and fill it with water. आपको क्या करना है? बाउल में green gram, moth bean and chickpea के कुछ grains लेने हैं, seeds लेने हैं. Okay, and बाउल में आपको water fill करना है. And then take second bowl. In the second bowl, place some grains of green gram, moth bean, chickpea in a wet cloth and cover them with that wet cloth. Okay, and दूसरे बाउल में आपको क्या करना है? यही अगेन सीड्स लेने हैं, बट आपको उसे गीले कपड़े में, वेट क्लोथ्स में आपको उन सीड्स को रखना है और फिर उसी क्लोथ से उन सीड्स को क्या कर देना है? कवर करना है. In the third bowl, take some grains of green gram, moth bean, chickpea and leave them open. Okay, and third bowl में आपको क्या करना है? यही जो grains हैं again आपको लेने हैं and उन grains को आपको openly leave कर देना. Okay, ना ही आपको उसे wet cloth से cover करना है, ना ही उसमें आपको water fill करना है like a first and second bowl. Clear? Now record the observation related to this germination for few days for all the three bowls in your notebook. ओके, एंड देन आपको इन बाउल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, ओके, आपको उनको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है एंड इन ग्रेन्स में क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर फ्यू डेज, वो चेंजेस हम यहाँ पर नोट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हम बाउल की बात कर रहे हैं. सो स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ग्रीन ग्राम, मोथ बीन एंड चिकपी ग्रेन्स. ओके, यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे तक इन बाउल्स को ऑब्जर्व करना है एंड उनका क्या ऑब्जर्व किया हमने, क्या उन बाउल में चेंजेस आए, वो जो उनमें हमने जो ग्रेन्स रखे थे उसमें क्या चेंजेस आए, वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है. ओके, फर्स्ट डे में हम देखेंगे इन बाउल नंबर 1, बाउल नंबर 2 एंड बाउल नंबर 3, नो चेंज इन साइज. ठीक है, कोई भी साइज में चेंज नहीं होगा. ओके, फर्स्ट डे पर तीनों जो बाउल्स हैं जिसमें आपने वाटर फिल किया था, सेकंड बाउल में हमने वेट क्लॉथ में उन ग्रेन्स को कवर करके रखा था एंड थर्ड बाउल में ड्राई फॉर्म में रखा था. ओके, तो फर्स्ट डे तीनों ही बाउल में साइज में कोई चेंज नहीं होगा. ओके,
नाउ कम टू डे टू। डे टू में बाउल नंबर 1 जिसमें आपने वाटर में डिप करके रखा था ग्रेन्स को, साइज ऑफ ग्रेन बिगर, जो ग्रेन का साइज है वो कैसा हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। एंड इन बाउल टू ग्रेन ब्रेक्स ओपन, जिसमें आपने वेट क्लॉथ में रखा था, उन्हें वेट क्लॉथ से कवर करके रखा था, उसमें जो ग्रेन्स है उसमें ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको बीच में से वो स्प्लिट, उसमें एक दरार टाइप में आपको वहां पर दिखने लगेगा, ओके, ब्रेक होके ओपन हो जाएंगे। एंड इन थर्ड बाउल जिसमें हमने ड्राई पोजीशन में रखा था, वहां पर बाउल ग्रेन्स में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नाउ कम टू डे 3। इन डे 3 बाउल नंबर 1 साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, ओके। डे 3 में भी जो ग्रेन का साइज है वो और बिगर हो जाएगा इन बाउल नंबर 1। एंड इन बाउल नंबर 2 स्प्राउट्स ग्रो, ओके, जो हमने थ्रेड लाइक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि रूट्स होती हैं, वो जो ब्रेक डाउन हुआ था सीड, उसमें से वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर सीन होने लग जाएंगे, ओके, मींस जो स्प्राउट्स है वो ग्रो होने लगेगा इसमें। एंड इन बाउल थर्ड देयर इज नो चेंज इन साइज। नाउ कम टू नेक्स्ट डे, डे 4। इन बाउल नंबर 1 साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, ओके, जितना वो मैक्सिमम बिगर हो सकता है साइज, वो डे 4 तक जो वाटर में हमने डिप किए थे ग्रेन, उनका साइज दिख जाएगा, ओके। एंड इन बाउल नंबर 2 जो स्प्राउट जो ग्रो करने लगे थे उनकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ने लगी, ओके, रूट्स की जो लेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें रूट्स ग्रो होने लगेंगे। एंड इन बाउल नंबर 3 देयर इज नो चेंज इन साइज। बाउल 3 जिसमें कि ड्राई फॉर्म में थे वो, उसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर? नाउ think and answer the following questions. In which bowl there is more germination and why? किस बाउल में यहाँ पर ज्यादा germination हुआ है and why? So in bowl number 2, okay, there is more germination because there is balance of temperature and moisture. बाउल नंबर जो 2 है सिर्फ उसमें ही germination हुआ है, okay? बाउल नंबर 1 में only size big हुआ है and बाउल 3 में कोई change नहीं है। and बाउल जो 2 है, बाउल नंबर 2, उसमें जो grains थे उसमें क्यों change हुआ या germination क्यों हुआ? because उन जो grains थे उनको वहां पर टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है उसका प्रॉपर बैलेंस मिला, ओके। जो सीड है उसको जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट होता है, एंड वो कहाँ मिले उसे, बाउल नंबर 2 में, ओके। दैट्स व्हाई सी द पिक्चर, बाउल नंबर 2 में इस तरह से जो स्प्राउट्स हैं या जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्रो होने लगती है, ओके। नेक्स्ट इज इन विच बाउल द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1। कौन सा ऐसा बाउल है जिसमें डे 1 से ही ग्रेन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था? सो नन ऑफ दीज बाउल, कोई भी ऐसा बाउल नहीं है इन तीनों में से जिसमें डे 1 पे ही या डे 1 में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर? थर्ड इज वाई वर द ग्रेन टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए जो ग्रेन्स थे उन्हें वेट क्लॉथ में क्यों टाई किया गया था? सो द ग्रेन वर टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन बिकॉज इट क्रिएट द सिचुएशन फॉर जर्मिनेशन which gives the seed the proper moisture and temperature, okay। germination के लिए जो seed को proper situation चाहिए होती है वो मिली बाउल नंबर 2 में, जब हमने उसे वेट क्लॉथ में कवर किया, ओके, उसे प्रॉपर मॉइस्चर मिला, टेम्परेचर मिला, जिसकी वजह से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर? Now next is in which bowl there is no germination। इनमें से ऐसा कौन सा बाउल है जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ? दैट इज बाउल नंबर 3, ओके। बाउल नंबर 3 जो थे उनका साइज भी चेंज नहीं हुआ था, एंड इसमें कुछ कोई भी प्रोसेस बाउल नंबर 1 में एंड 3, ओके। 1 में भी ओनली साइज जो है वो बिगर हुआ था, जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड सेम लाइक बाउल नंबर 3 जिसमें कि ग्रेन ड्राई कंडीशन में थे, वहां पर भी कोई जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर? Now, why there is no germination of the grains of the cereals kept in our home, okay? So हमारे घर पर भी इस तरह से grains रखे होते हैं, राइस हैं, बीट्स हैं, जो भी सीरियल्स हैं, हमारे अनाज हैं, ओके, डिफरेंट काइंड्स के हमारे घर पर भी ग्रेन्स होते हैं। सो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट क्यों नहीं होता है? ठीक है, जो हमारे घर पर हैं सीरियल्स और ग्रेन, because there is no germination of grain kept in our home because they become very dry and they are not in moist condition, okay? because वो सभी क्या है, ड्राई कंडीशन में हम उन्हें रखते हैं, ओके। अगर उन ग्रेन्स को आप प्रॉपर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की कंडीशन अवेलेबल करवाएंगे तो उन ग्रेन्स में भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। बट हमें उन ग्रेन्स में जर्मिनेशन नहीं करवाना है, हमें उसे कुक करके ईट करना होता है ना, उन सीरियल्स को या पल्सेस को, दालों को, या जो भी अनाज है, राइस है, व्हीट है। सो दैट्स व्हाई हम उन्हें ड्राई कंडीशन में रखते हैं एंड उनको प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो उनमें जर्मिनेशन भी स्टार्ट नहीं हो पाता है, okay। I hope you all clear about today's topic. Next topic we will continue in our next class, okay।